अब जैसे आपकी एनर्जी में चेंज आया है। चेंज कैसा? अब आप एक्सप्रेसिव मुझे बिल्कुल नहीं लग रहे। आप जैसे, पता है, इस वक्त आपको बहुत ज्यादा विजडम मिल चुकी है। विजडम मतलब आपने इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है ना इस कनेक्शन में, आपने इतना कुछ सीख लिया है कि अब मुझे नहीं लगता आपके पार्टनर मतलब आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। नो, बिल्कुल नहीं। ये देखो, ये जो दिल है इनका धड़क रहा है, ये आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये एनर्जी इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपके टुवर्ड्स। ये आपके साथ कनेक्शन में आने के लिए रेडी है। पहला मैसेज है, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। पहले मेरे व्यूवर्स को बनाओ। मेरे व्यूवर्स ही नहीं मान रहे, आपके घर वालों की तो बाद की बात है। मैटर यहाँ ये नहीं करता आपके घर वाले मान रहे हैं, आप मान रहे हो नहीं। यहाँ पर मैटर ये करता है मेरे व्यूवर्स मान रहे हैं नहीं। क्या आप हमें फिर से अपनाओगे? ये हुई ना बात। देखो, आपके पार्टनर को कितनी जल्दी समझ में आ गई ना मेरी बात। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि भाई चलो भाई बताओ, क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे? जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है। फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो उनके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। जय सिया राम। High Priestess. Okay, and bottom of the deck energy we have 10 of water. आप में से आप समझ जाओगे किसकी एनर्जी है। आप में से कोई एक है जो ऑल ऑफ सडन साइलेंट हो गया है। ठीक है, ऑल ऑफ सडन उसने अपनी एनर्जी खींच ली है। ऑल ऑफ सडन उसने उसने सीख लिया है। मौन धारण करते हैं ना, उसकी पावर क्या होती है वो सीख लिया। कहने का मतलब ये है कि आपने, यस, ये आप ही की एनर्जी है। आपने सीख लिया है। पहले आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हुआ करते थे, बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते थे, अपना दिल खोल के रख देते थे सामने वाले। आपको ट्रस्ट भी इजीली हो जाता था लोगों पर। आपने स्पेसिफिकली अपने पार्टनर पर ट्रस्ट किया। ठीक है, और अब क्या है? अब जैसे आपकी एनर्जी में चेंज आया है। चेंज कैसा? अब आप एक्सप्रेसिव मुझे बिल्कुल नहीं लग रहे। आप जैसे, पता है, इस वक्त आपको बहुत ज्यादा विजडम मिल चुकी है। विजडम मतलब आपने इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है ना इस कनेक्शन में, आपने इतना कुछ सीख लिया है कि अब मुझे नहीं लगता आपके पार्टनर मतलब आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। नो, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखो, मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त आपकी इंट्यूशन भी बहुत ज्यादा काम कर रही है। मतलब आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं ऑलरेडी आप फील कर सकते हैं। अभी अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स तो सिर्फ कंफर्म करने के लिए रीडिंग देख रहे हैं, अदरवाइज उनको अच्छे से पता है। यू कैन फील कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। आपके पार्टनर को भी अच्छे से पता है कि आपने जो ये चेंज आया ना, इस वक्त पता है आप कैसे हो। इस वक्त आप ऐसे हो जिसने बहुत ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करके रखा आपके पार्टनर के मन में। आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो गए हो। आपने जैसे, आप ऑल ऑफ सडन जैसे आपने लोगों से खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया। अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपका था, बताती हूँ, जैसे हो सकता है अगर आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड जो इनका भी फ्रेंड है, आप उनको बातें बताते थे तो वो जाके आपके पार्टनर को बताते थे। अब ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपनी फीलिंग्स उस म्यूचुअल फ्रेंड को बतानी भी बंद कर दी है। इसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर और क्यूरियोसिटी जाग रही है कि भाई चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, मैं बताऊं। इनका इनका दिल धड़क रहा है आपके लिए। मैम, यहाँ कौन सा दिल होता है? ये दिल तो भाई इधर ही धड़क रहा है इनका। तभी मैं कहती हूँ आपके पार्टनर स्टेबल नहीं है। देखो, ये इनकी स्टेबिलिटी, इनको ये नहीं पता है कि दिल किधर होता है।
यहाँ दिल देखा है क्या आपने? दिल राइट साइड में होता है, कौन बताइए इनको? अच्छा लेफ्ट में होता है क्या? अरे कहीं भी हो, दिल, दिल तो है ना, थैंक गॉड कम से कम दिल तो है इनके पास। पता है ये देखो, ये जो दिल है इनका धड़क रहा है, ये आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये एनर्जी इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपके टुवर्ड्स। ये आपके साथ कनेक्शन में आने के लिए रेडी है, डेफिनेटली रेडी हैं। और कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए तो गुड न्यूज ये है कि आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा एक्टिव हो चुका है, इनका हार्ट चक्रा ओपन है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर में एक्सेप्टेंस आ रही है। अभी तक ये इस रिश्ते को डिनाई कर रहे थे, अभी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अब ये आपके साथ सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं, ये आपके साथ फ्यूचर भी स्पेंड करना चाहते हैं। एज यू कैन सी 10 ऑफ वाटर का कार्ड है, ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ एक फैमिली इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि आपको इस वक्त ये बहुत ही हाईली देख रहे हैं। पहली बात तो ये, अब मुझे नहीं लगता कि भाई आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, वो तो आपके ऊपर है। लेकिन ये कैसा आपको अज्यूम कर रहे हैं, कि ऐसा देख रहे हैं दैट नाउ यू आर आउट ऑफ लीग, अभी आप इनकी पहुंच से दूर हो भाई। अभी इनको खुद को कंफर्मेशन नहीं है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे। और दूसरी बात, ये आपकी जो ये नजरें है ना, जिस तरीके से आप इनको देख रहे हो, ये इनको और ज्यादा डरा रही है। इनके अंदर एक फियर आ रहा है आपकी इस एनर्जी को देखने के बाद, कि मतलब ये पावर आपको मिल कहाँ से रही है। ये पावर मुझे, मेरे व्यूवर्स, आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो एक्टिव है, आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा एक्टिव है, ठीक है, जिसकी वजह से अभी ये आप पर ट्रस्ट करना सीख रहे हैं। अभी अभी तक ये ट्रस्ट इश्यूज आपके कनेक्शन में चल रहे थे, अब ये ट्रस्ट इश्यूज अभी रुक चुके हैं। अभी आपके पार्टनर को आप पर ट्रस्ट है। आपके साथ बेसिकली इनका मानना ये है कि आपके साथ एक अच्छी खासी फैमिली बनाई जा सकती है, आपके साथ फ्यूचर देखा जा सकता है, बस देखा जा सकता है, जीना नहीं है। और जीने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। दुनिया में अगर आए हैं तो एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, कनेक्शन में अगर आना है तो एक्शन लेना पड़ेगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 2, नंबर 10, अक्टूबर, फरवरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। बी या जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। और क्या कुछ है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, पेज ऑफ एयर, फोर ऑफ एयर, सॉरी फोर ऑफ फायर। देखिए ये अगेन मैरिज का कार्ड है, ठीक है। आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। मुझे आज बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज क्लिक हो रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है, जो मेरे व्यूवर्स अनमैरिड हैं, जो मेरे व्यूवर्स अनमैरिड हैं, आपको पता ही नहीं है, भले ही दूर दूर तक आपके लिए रिश्ते नहीं आ रहे हो, दिल पे मत लेना। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, समझो इस बात को। भले ही चाहे दूर दूर तक आपके लिए रिश्ते नहीं आ रहे, लेकिन आपके पार्टनर को खबर लग रही है कि भाई आजकल आपकी शादी के लिए प्रपोजल आ रहा है आपके पास, आपकी शादी होने वाली है, या कुछ शादी से रिलेटेड। और ये खबर इनको मिली है, या तो इनके म्यूचुअल फ्रेंड से मिली है, या किसी और से, या इन्होंने खुद ही अज्यूम कर लिया। जो आजकल अभी आप चुप हो गए हो, मतलब कोई ऑप्शन आ गया है, कहीं एंगेजमेंट हो गई होगी, या शादी की बात चल रही है, ठीक है। और जो मेरे व्यूवर्स ऑलरेडी मैरिड हैं, तो इनको ये पूरी खबर ले रहे हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में चल क्या रहा है। इनको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है भाई, मैरिज में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, फिर चाहे आपकी मैरिज हो चाहे इनकी मैरिज हो। लेकिन हाँ, इतना मैं कंफर्म कर दूं आपको, जितने भी व्यूअर्स मेरे अनमैरिड हैं, आपके पार्टनर आपसे मैरिज करने के सपने ले रहे हैं। अगेन मैं बता दूं, सिर्फ सपने ले रहे हैं, एक्शन किधर है? तो भाई एक्शन भी तो होना चाहिए ना, बस ये सपने लेने से चीजें हो जाएंगी, ये रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगी। ओके, एरिस, लियो, सेजिटेरियस आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। ये किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सन, ओके, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, 2 ऑफ पेंटिकल्स।
टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न नंबर 2 यहाँ पर ट्वाइस है। नंबर 19 एस किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, और बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया यहाँ पे? ओके, डेक में उल्टी पकड़ रखी थी, कोई बात नहीं, क्लैरिफाई कर रहे हैं। कार्ड को हम सीधा ही लेंगे, ठीक है, राइट। ओके, द मून, वन मोर कार्ड, जय सिया राम। पेज ऑफ कप्स, भाई इनका ईगो है ना, ईगो इनको आपकी तरफ नहीं आने दे रहा। इनका ईगो अभी भी इनमें घमंड है, रस्सी जल गई, डिजाइन वैसी की वैसी है। अभी भी इनको मतलब ये झुकना नहीं चाहते। इनको बेसिकली पता है कि आप तब तक नहीं मानेंगे जब तक ये आपसे माफी नहीं मांग लेते। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है मेरे व्यूवर्स, आप इनको तब तक फॉरगिव नहीं करेंगे जब तक ये आपसे अपॉलॉजी, अगर आपको पता है इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है? इस इंसान की प्रॉब्लम ही ये है कि ये अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। इनको बहुत ऐसा है कि बात जब आती है ना गलती एक्सेप्ट करने की, तो इनसे वो नहीं होता। इनको लिटरली गुस्सा आता है कि मैं किसी से माफी क्यों मांगू। भाई गलती की है तो मांगनी पड़ेगी ना। आपके पार्टनर जो है वो अपने थॉट्स में कंफ्यूज है। इनको भाई ये कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी मेरे को गुस्सा आता है, आपका पता नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये इस एनर्जी पर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, ये जो ये कंफ्यूज वाली एनर्जी है। सन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, कुछ अच्छा है, सन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। वाओ, तीनों का मेजर अरकाना के कार्ड से क्लैरिफाई हुए हैं। सन का कार्ड, मुझे ये यूनिवर्स की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है कि इस कनेक्शन में आपका सनराइज होने वाला है। मतलब अभी तक चीजें गलत चल रही थी, अभी वो ट्रैक पर आने वाले हैं। ये कनेक्शन अभी सही डायरेक्शन में जाने वाला है। अभी तक हो सकता है आपके पार्टनर को मिसगाइड किया जा रहा था, वो उनको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। अभी भी आपके पार्टनर थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन डोंट वरी, यहाँ पर यूनिवर्स ने बोल दिया है कि बहुत हो गया, इस कनेक्शन में जो जो फेस करना था वो कर लिया। अब ये कनेक्शन लाइट की तरफ जाएगा। जितनी डार्कनेस थी वो जा चुकी है, ठीक है, थोड़ी बहुत बची है वो भी चली जाएगी। यहाँ पर आपकी कोई विश पूरी होने वाली है विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यूनिवर्स, देखो भाई, ये इंसान आपकी डेस्टिनी में यूनिवर्स ने लिख दिए हैं, तो कोई क्या इनको रोक पाएगा? क्या इनके थॉट्स इनको रोक पाएंगे? यहाँ पर आपकी कोई विश पूरी होने वाली बहुत जल्द, और जिससे आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो। एक बात मैं और बता दूं, आपके पार्टनर, अगर आप मुझसे ये पूछे कि मैम वो हमें छोड़ के गए थर्ड पार्टी के लिए, ये वो पता नहीं हमें क्या कमी थी, या फिर पता नहीं हमसे खुश भी हैं या नहीं, तो मैं आपको इतना कंफर्म कर दूं, आप इनकी ट्रू हैप्पीनेस हैं। ये आपके बिना खुश रह ही नहीं सकते, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बिना। इनको ये भी पता है कि इनकी सच्ची खुशी सिर्फ आप है, तो इनको खुश रहना है। इनको अपना जो फ्यूचर है वो ब्राइट चाहिए, और ये ब्राइट फ्यूचर इनका तभी होगा जब ये आपको एक्सेप्ट करेंगे, जब ये आपके टुवर्ड्स बढ़ेंगे इस कनेक्शन में। सो आपके पार्टनर अभी बहुत ही पॉजिटिव, आपने नोटिस किया एक कार्ड भी नेगेटिव नहीं आया। आज रात आपके पार्टनर कोई नेगेटिव कुछ सोचने वाले ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचने वाले। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हैं, इनका ईगो बीच में आ रहा है क्योंकि ये झुकना नहीं चाह रहे। इनको एहसास है अपनी गलती का, इनको ये भी पता है कि इनको आपसे माफी मांगनी चाहिए, और आप भी इनको माफ नहीं करेंगे तब तक जब तक ये आपसे माफी नहीं मांग लेते। तो मुझे तो ये लग रहा है जैसे मेरे व्यूवर्स तो डिसाइड करके बैठे हैं कि हमें इनका ईगो तोड़ना है। और आपके पार्टनर जैसे कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये ईगो में झुक नहीं सकता। लेकिन डोंट वरी, आप इनको झुका के दम लोगे, क्योंकि आपने नोटिस किया आप हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में हो।
हाई प्रीस्टेस कौन है? जिसने एक बार सोच लिया, ठान लिया, वो उसको चाहिए और वो उसको लेके छोड़ेंगे। और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस कोई एक्शन वाली एनर्जी नहीं है, मैं आपको बता दूं। हाई प्रीस्टेस जो है वो अपने अपने थॉट्स के थ्रू वो मैनिफेस्ट कर रही है, वो कोई एक्शन नहीं ले रही है। आपने देखा होगा हाई प्रीस्टेस में वो जो लेडी होती है वो चुपचाप बैठी है। भाई जहां भाई एक्शन तो वो लेना जहां एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है, भाई यहाँ पे तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। और अगर किसी का काम सिर्फ सोचने मात्र से बन रहा है तो आप ये बताओ कि वो एक्शन क्यों लेगा? हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आप हैं। आप ऐसा समझो आप वो कर रहे हो जो मतलब इनको इतना ये इनको समझ नहीं आ रहा कि आप पता है क्या कर रहे हो? आप एक्शन ना लेके एक्शन ले रहे हो। मतलब यही आपका सबसे बड़ा एक्शन है कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो। और ये चीज आपके पार्टनर को मजबूर करेगी एक्शन लेने पर। आप जो चुप हो, आपके पार्टनर मजबूर हो रहे हैं बोलने के लिए, तो आप इनको मजबूर कर रहे हो और आप इनको इतना मजबूर कर दोगे गाइस। बस इसी एनर्जी में रहना, क्योंकि वो आपने सीख लिया है कि जो पावर शब्दों में होती है उससे भी ज्यादा पावर आपके साइलेंस में होती है। आप जो साइलेंट हो ना, वो चीज इनको अंदर से इनको हिला के रखी हुई है। अब आप खुद सोचो, एक इंसान है जो इतना एक्सप्रेसिव हुआ करता था, वो अपनी बातें इजीली अपने पार्टनर से शेयर करता था। अब ऑल ऑफ सडन अगर वो साइलेंट है तो भाई कोई बड़ी बात है, कुछ बड़ा ही हो रहा है, कुछ बड़ा ही चल रहा है आपके माइंड में। सो इस बात का डर भी इनको है। कुछ हैंड रिटन मैसेज देखते हैं, फिर हम पिक कार्ड रीडिंग करेंगे। चलिए आज हम पिक कार्ड रीडिंग में यही करेंगे कि आपके पार्टनर आपसे डरते हैं क्या। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट आया मेरे माइंड में। देखते हैं भैया आपके पार्टनर को डर है। डर कौन सा? डर मतलब आपको खोने का डर। देखो कोई इंसान किसी से नहीं डरता, भगवान जी ने सबको पावर दी है, ठीक है, सबके पास स्ट्रेंथ है। लेकिन देखो इंसान सिर्फ दो चीजों से डरता है। एक तो अपने किए हुए कर्म से, जब वो कोई गलत कर रहा होता है तो उसके अंदर डर होता है कि मैंने ये गलत किया है, वो मुझे मिलेगा रिटर्न में। दूसरा डर ये होता है कि मैं इस चीज को खो ना दूं, मैं इस पर्टिकुलर चीज को ना खो दूं। बस ये दो ही डर हैं जो बहुत ज्यादा हावी रहते हैं। अब मुझे ये चेक करना है कि आपके पार्टनर को कौन सा डर है। ठीक है, इनको अपने कर्मों का डर लग रहा है, क्योंकि एट प्रेजेंट टाइम डर तो मुझे दिखा है, खौफ तो दिखा है भाई इनके नजरों में। आपसे आपका डर तो इनको डेफिनेटली, अब ये कौन सी टाइप वाला डर है? आपको हर्ट करके अपने कर्म से डर रहे हैं या फिर आपको खोने से डर रहे हैं? मैसेज रीड कर लेते हैं पहले। पहला मैसेज है, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। पहले मेरे व्यूवर्स को बनाओ। मेरे व्यूवर्स ही नहीं मान रहे, आपके घर वालों की तो बाद की बात है। मैटर यहाँ ये नहीं करता आपके घर वाले मान रहे हैं आप मान रहे हो नहीं, यहाँ पर मैटर ये करता है मेरे व्यूवर्स मान रहे हैं नहीं। क्या आप हमें फिर से अपनाओगे? ये हुई ना बात। देखो आपके पार्टनर को कितनी जल्दी समझ में आ गई ना मेरी बात। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि भाई चलो भाई बताओ, क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे? अलाइन विद गॉड का कार्ड है। देखो आपसे ये आपको यूनिवर्स कह रही है कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट होइए, आप उनसे अलाइन रहिए। आई वांट टू हग यू। आपके पार्टनर आपको गले लगाना चाहते हैं। आई एम नॉट बैड। भाई किसने कहा आप बुरे हो? नहीं, कोई इनको बुरा नहीं कहेगा। इसके अलावा कुछ भी कहो, शायद हमने आपको खो दिया। मैंने क्या कहा था? डर तो है, किसी को खोने का है। अभी ये म्यूचुअल एनर्जी है, ये आई मीन सॉरी, ये जो एनर्जी है ये है मैंने तुम्हें शायद मैंने खो दिया। तो अभी ये मैसेज किन किन मेरे व्यूअर्स के लिए, वो हम पिक कार्ड रीडिंग में करेंगे। देयर इजंट एनीवन एल्स। देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आपके अलावा कहीं किसी और से प्रेम है, तो भाई ये डाउट दूर करो। आपके अलावा इनकी लाइफ में
मुझे तो कोई लग नहीं रहा रोमांटिकली, और अगर फिर भी है तो देखो भाई, दूर के जो ढोल होते हैं ना वो बहुत सुहावने लगते हैं, और जब पास जाके देखोगे ना वही ढोल फटे मिलेंगे आपको। गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में सोच रहे हैं। आई एम ऑलवेज वॉचिंग यू ऑन सोशल मीडिया। नहीं नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं, ये तो हमें पता है, ये तो मतलब ये तो आपकी आदत होगी, आपको खाना ही हजम नहीं होता इसके बिना तो। फैमिली इज कार्मिक। देखिए इनकी जो भी फैमिली है, मैरिड है जो भी है, इनकी फैमिली कार्मिक है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। जल्दी से एक कार्ड का चुनाव करो। 1 2 3। टाइम चाहिए, पॉज कर लो वीडियो को, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने नंबर 1 को चूज किया है, आपके लिए सॉन्ग आया है गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। ओहो। जिन्होंने नंबर 2 को चूज किया है, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, ठीक है। नंबर 3 सॉन्ग आया है, चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ मुझे तुमसे प्यार है। चलिए पिक कार्ड रीडिंग कर लेते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर के मन में कौन सा डर है आपके लिए। नंबर 1 और नंबर 2, एक नंबर का चुनाव करो। जिन्होंने भी नंबर 1 को चूज किया है, आपको टाइम चाहिए, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, ठीक है। नंबर 1 और नंबर 2, जिन्होंने भी नंबर 1 को चूज किया है, मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर के मन में आपके लिए कौन सा डर है। जय सिया राम। जिन्होंने भी नंबर 1 को चूज किया है, इनके पार्टनर किस चीज से डर रहे हैं। ओके ओके, वाओ द वर्ल्ड। आपके पार्टनर के मन में आप डर है आपको खोने का, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि कम्युनिकेशन आगे से स्टार्ट हो, ये चाहते हैं कि आप इनको अप्रोच करो। आपके पार्टनर स्मार्ट हो सकते हैं लेकिन आपसे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपकी वर्ल्ड की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर आप पर टोटली फिदा है, आप मानो या ना मानो। आपके पार्टनर बस थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ा रहे हैं। ये ऐसे सिचुएशन क्रिएट करने वाले हैं जहां लिटरली आप मजबूर हो जाओ इनको अप्रोच करने के लिए। भाई ईगो तो, घमंड तो इसमें भी मुझे दिखा है, थोड़ा सा एरोगेंस मुझे दिखा है। और 8 ऑफ वांड्स, ये मरे जा रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। इनको डर है सिर्फ आपको खोने का, इनके मन में कोई और डर नहीं है, ये सिर्फ आपको पाना चाहते हैं। इनको अच्छे से पता है कि अगर इनके कंपैटिबल अगर कोई पार्टनर हो सकता है तो वो है आप। ऑल राइट, अब देखते हैं जिन्होंने नंबर 2 को चूज किया है, इनके मन में क्या डर है। इनके मन में क्या डर है। सिया राम। जिन्होंने नंबर 2 को चूज किया है, इनके पार्टनर के मन में क्या डर है। क्वीन ऑफ कप्स, एम्प्रेस। देखो इनके मन में भी आपको खोने का ही डर है, पाइल नंबर 1 के लिए भी था, लेकिन यहाँ पर कोई थोड़ा सा सिनेरियो लग रहा है। पाइल नंबर 2, आपके पार्टनर को रिग्रेट है। डर से ज्यादा मुझे इनके मन में रिग्रेट लग रहा है कि इन्होंने एक ऐसे इमोशनल पर्सन को हर्ट किया, इतने इमोशनल, मतलब आपने इनको प्रेम दिया, आपने इनको प्यार दिया और आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया। इस बात का रिग्रेट इनके मन में है। मुझे अपने कर्मा से नहीं डरते हुए नजर आ रहे। मुझे इनके मन में ये डर है कि कहीं आपको फिर से हर्ट ना कर दे, या आपको हर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अभी आपने इनके बिना खुश रहना सीख लिया है और ये आपको फिर से हर्ट नहीं करना चाहते। इनफैक्ट इनको तो ये चाहते हैं कि आप खुश रहो, लेकिन वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। लवर्स, ये चाहते हैं कि आप खुश रहो, जहां कहीं रहो खुश रहो, और अगर इनके साथ खुश रहो तो कहना ही क्या। लेकिन इनको नहीं लगता कि ये आपको खुश रख पाएंगे। तो इनके मन में अगर डर बताऊं तो डर है आपको अगेन हर्ट कर देने का। इनके मन में, इन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया, आपके इमोशंस को हर्ट किया। अब इनके मन में ये डर है कि फिर से ऐसा ना हो कि आप लोग कनेक्शन में आए, और ये जो एम्प्रेस अभी जो अकेला जीना सीख गई है, ये एम्प्रेस, ये आपकी एनर्जी है, ऐसा ना हो कि ये फिर से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में फिर से इमोशनल, फिर से ड्रेन हो जाए इनकी वजह से। सो आपके पार्टनर के मन में डर है आपको अप्रोच करने का, क्योंकि ये नहीं चाहते कि फिर से चीजें रिपीट हो, फिर से इनकी किसी बात से या किसी एक्शन से आप हर्ट हो जाएं। सो इनके मन में डर है आपको फिर से हर्ट कर देने का। वाह, ये कुछ तीसरा ही डर निकल गया है ना।
ओके, अब मैं देखती हूँ करंट टाइम में आपको क्या करने की जरूरत है। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस वर्तमान समय में इनको क्या करने की जरूरत है, स्पेसिफिकली इनके कनेक्शन में। अरे निकलो, 5 ऑफ वाटर, ओके, 1 मोर कार्ड, 7 ऑफ वाटर, ओके, क्वीन ऑफ वाटर। क्या ये वाटर वाटर के कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बहुत से व्यूवर्स इस वक्त बहुत ज्यादा इमोशनल है। 10 ऑफ फायर। देखो, मैं जब जो गाइडेंस निकालती हूँ ना, वो आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए होती है, ना कि सिर्फ आपकी लव लाइफ के लिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे व्यूअर्स पास्ट में जी रहे हैं, पास्ट की एनर्जी से अभी भी कनेक्टेड हैं, अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं, पास्ट से निकल नहीं पा रहे हैं, और कोई ऐसे सिचुएशन को बार बार आपको हिट कर रही है, जो सिचुएशन ऑलरेडी आपको पास्ट में पेन दे चुकी है। अरे भाई, पास्ट में इतना पेन मिल गया है जब उस सिचुएशन से, तो उसको बार बार रिमाइंड करने से कौन सा आपकी हीलिंग हो जाएगी? क्यों? अगर आप अपने पास्ट को रिलीज नहीं कर पा रहे हो, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, कान खोल कर सुन लो, ठीक है? अगर आपने ईयरबड्स लगा रखे हैं तो ईयरबड्स निकाल के मत सुनना, कि फिर कहां से सुनेगा ठीक है, आप ध्यान से सुनो। जब आप ये कोशिश करते हो ना कि मुझे मूव ऑन होना है, मुझे इस इंसान को भूलना है, वो नहीं होगा। आपका फोकस ये होना चाहिए, आप इसको ऐसे समझो जैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, आपका फोकस ये रहेगा कि मुझे इसे गिराना, मुझे इसे गिराना, मुझे इसे गिराना, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे अपने काम में। यहाँ पर आपका फोकस इस पर होना चाहिए कि मुझे सक्सेसफुल होना है, मैं मेरा 108,000% दूंगा, जो कर रहे हैं उनको करने दो। वो सेम चीज यहाँ पर अप्लाई हो रही है। आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मुझे उस पर्टिकुलर पर्सन को भूलना है, आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बहुत से काम है भाई, यूनिवर्स ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है, मेरा पर्पस है, मेरी जिम्मेदारियां हैं। विद द 10 ऑफ वांड्स, बहुत से ऐसा नहीं है कि फैमिली के टूवर्ड्स से जिम्मेदारी हो, आपकी जिम्मेदारी हो सकता है भगवान जी ने आपको धरती पे भेजा हो किसी और की जिम्मेदारी उठाने के लिए। मे बी आपको भगवान जी ने फाइनेंशियली अगर स्टेबल बनाया है तो आप किसी और की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, जैसे गरीबों को भोजन देने की, या फिर ओके, सो ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर भाई, मतलब कहने का मतलब ये है बेसिकली कि बहुत कुछ है आपकी लाइफ में करने के लिए, तो आपका फोकस ये क्यों है कि मुझे पास्ट से निकलना है, मुझे इस इंसान को भूलना है? भाई, इंसान को साइड में करो, आपका फोकस ये होना चाहिए मुझे आगे बढ़ना है, मेरे जीवन में और भी बहुत सी चीजें हैं, मुझे इस पर फोकस करना है, वहां टाइम देना है। आप जितना ये कोशिश करोगे ना कि मुझे इस इंसान को भूलना है, आपने सुना भी होगा, समटाइम्स कहते हैं ना, जितना उसको भूलने की कोशिश करती हूँ उतना वो याद आता है। क्यों? इसलिए कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपनी एनर्जी उधर ही दे रहे हो। आपके माइंड में थॉट तो सिखा रहा है ना कि मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन को भूलना है, तो आपको लाने क्यों है वो थॉट? आपके थॉट जो है वो ऐसे होना चाहिए, उसमें आपके गोल होने चाहिए, आपकी बाकी चीजें होनी चाहिए, और सबसे पहले खुद होने चाहिए आप, ठीक है? मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कोई तो है जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, कोई तो है मेरे व्यूवर्स। आप अभी भी, कुछ मेरे व्यूवर्स अभी भी इमोशनल हैं, हो जाते हैं समटाइम्स, भाई इमोशंस है, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, इनफैक्ट आई कैन फील कि इमोशंस पर किसी का जोर नहीं चलता। ये इमोशंस बाहर से तो आ ही नहीं रहा, आप ही के अंदर है। अगर ये निकलना चाह रहे हैं, रिलीज होना चाह रहे हैं, तो उनको रिलीज करो, दैट्स इट। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप इसको पकड़ के बैठ जाओ, ऐसा करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सीधी बात, नो बकवास। होप आपको मेरी बात आपको समझ में आ गई है, इससे ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, सो ध्यान रखिएगा। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है। रीडिंग रेजोनेट हुई, आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड थैंक यू सो मच, आप लिखते भी हैं और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच अगेन। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।